सर, जिस तरीके से आप अभी उपराज्यपाल से मिले और उनको ज्ञापन दिया कि किस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में अवैध निर्माण का कार्य लगभग सभी जगह जहाँ पर भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है हर जगह हो रहा है, और अधिकारी खुद लिप्त है कि या तो उनको मकान बनाने के नाम पर कुछ चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रॉपर्टी को बुक करके छोड़ देते हैं। कार्रवाई के नाम पर थोड़ा बहुत टूट फूट, उसके बाद दोबारा से मिलीभगत से दोबारा से उसका निर्माण कर लिया जाता है। तो ये संज्ञान आज आपने दिया इतने लंबे समय के बाद। आज तक भाजपा में 15 साल से शासित है एमसीडी, तो अब इतने लंबे बाद ध्यान कैसा है सर? भाजपा का विषय नहीं है, भाजपा शासित है और भाजपा हमेशा संज्ञान लेती है। हाईलाइट हुआ है अभी आपको पता चला है, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि हम लोग गए थे। भाजपा कभी नहीं चाहती कि किसी व्यक्ति का मकान टूटे, इसीलिए हम एलजी के पास गए थे कि जितने भी मकान बन चुके हैं उन सभी मकानों को नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला का दोष नहीं है। बनाने वाला अपने जीवन भर की पूंजी मकान को बनाने में लगा देता है। वो मकान बनाना चाहता है, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो चाहे अनऑथराइज्ड रेगुलाइज्ड कॉलोनी हो। हमें जो बन गए मकान, इनको नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी पोजीशन ये है मकान बनने के बाद भी बंदा अपने घर के अंदर नहीं जा पाता, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, उसको पानी का कनेक्शन नहीं मिलता। जब ये मकान नियमित हो जाएंगे तो सबको बिजली पानी मिलेगा। आपने की भ्रष्ट अधिकारियों की बात, ये बात सही है कि उनकी मिली भगत के बिना कोई अवैध निर्माण नहीं होता, और हम आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। उनके खिलाफ आप देखेंगे ये सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि रेवेन्यू लॉस होता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम को इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी जेई या अधिशासी अभियंता को बख्शा नहीं जाएगा। हम इसी वजह से कदम बढ़ाएं और लोगों को हम जागृत कर रहे हैं कि आप सब अपना नक्शा पास कराएं, मकान बनाएं, आपको जीवन भर दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो ये कि व्यक्ति मकान बनाता है, जेई की जेब में पैसा डालता है, उसके बाद ही उसके मकान में दिक्कत आती है, वो मकान का घुस नहीं पाता, मकान बुक हो जाता है, मकान में तोड़ फोड़ हो जाती है, मकान सील हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा प्रशासन दे। दिल्ली नगर निगम के अंदर जो भी काम हो बहुत अच्छे ढंग से हो, लोग अपना मकान बनाएं, बेखौफ होकर बनाएं, नक्शे से बनाएं, उनको बिजली भी मिले, उनको पानी भी मिले, और वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक उस मकान में जा सके। अच्छा, जिस तरीके से अवैध कॉलोनी है उसमें मकानों का जो साइज़ है बहुत छोटा है, जैसे कि कई कॉलोनी तो ऐसे जहाँ 20-20 गज के मकान भी हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान अब एमसीडी लाने वाला है जिसमें देखिए छोटे मकानों को भी रक्षा पास हो पाएगा? अभी जो हम एलजी से मिले थे, हमारा सबसे पहला पॉइंट यही था। हमने उपराज्यपाल महोदय को कहा है कि जब 20 गज का या 22 गज का 25 गज का प्लॉट हम डीडीए अलॉट देती है, तो उसका नक्शा क्यों नहीं पास होना चाहिए? नक्शा चाहे 10 गज का हो, 20 गज का हो, 50 गज का हो, 100 गज का हो, सबका नक्शा पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एलजी महोदय ने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात सुनी, उन्होंने जानकारी भी ली कि क्या वाकई में ऐसा है, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका नक्शा पास होगा। अभी मास्टर प्लान 2041 बनने वाला है, हमारी कोशिश है कि मास्टर प्लान में ये चीज़ें डल जाएँ कि सबका नक्शा पास हो और सब सुखी और अच्छा जीवन जिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि जो प्रॉपर्टी बुकड हो चुकी हैं, चाहे वो अवैध कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो, उसको रेगुलाइज कर दिया जाए, तो क्या आज अब इस समय से पहले जो छज्जे निकले जा चुके हैं, जो अनक्रोचमेंट है, जो अवैध है, उन सबको रेगुलाइज कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में 20-20 गज के मकान भी नक्शे से, जिसमें छज्जा तो शायद इंक्लूड होगा ही नहीं, तो इस तरीके से जो भी नहीं हकीकत पकड़ पाएगा, ये जो बात रखी जा रही है? देखिए, ये जो रेगुलेशन वाला मामला पहली बार नहीं है, इससे पहले ही हुआ है। इससे भी कॉलोनियों को रेगुलाइज किया गया है, उसी आधार पे ये हमको रेगुलाइज करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हम चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाला है या दिल्ली में भी रहने वाला है, उसको सुविधा मिलनी चाहिए। उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा के मकान को बनाया है, उसको नहीं मालूम, कई लोगों को तो मालूम ही नक्शा भी पास होता है जी। तो ऐसे लोगों का कसूर क्या है? कसूर तो है जिन्होंने उनको जागृत नहीं किया, जिन्होंने उनको बताया नहीं। तो हमारा प्रयास है कि पूर्वी दिल्ली की जनता को, समस्त दिल्ली को सही सुविधा मिले, अपने मकान में जाए, उनको बिजली पानी लगे। जो दिल्ली गवर्नमेंट के बिजली विभाग है उसको बिजली नहीं लगाता, वो बिजली भी लगाए, पानी का कनेक्शन भी दे। आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा कुछ पॉइंट जिन पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं
कि ये पॉइंट हमारे लिए इस चुनाव में जीत साबित करेंगे, तो क्या ये जो अनऑथराइज को ऑथराइज कर देना और या बाकी कोई और पॉइंट भी आप देख रहे हैं? मैं चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करता, मैं सुविधाओं की दृष्टि से काम करता हूँ। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए। जो निगम का काम है, चाहे सफाई का हो, चाहे हमें दवाइयाँ छिड़कनी हो, चाहे मकान बनाने का वाला मामला हो, जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हमें देनी चाहिए। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, दिल्ली में हर साल चुनाव होता है। अभी 2022 में निगम का चुनाव हुआ, 2024 में लोकसभा का, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा और 2027 में फिर निगम का चुनाव चलते रहते हैं। हमें काम दिल्ली की जनता के लिए करना है, दिल्ली के विकास के लिए करना है। दिल्ली की जनता को निगम की जो सुविधाएं मिलने वाली वो मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात लास्ट सवाल, जिस तरीके से एमसीडी को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जाता है, आपकी छवि बड़ी साफ मानी जाती थी। जिस समय आपको महापौर बनाया गया, सभी ने कहा एक साफ छवि लाने का कारण यह है कि अगली बार चुनाव है। तो आपके मुंह से ये बात सुनकर शायद लोगों ने बहुत बड़ी हैरत नहीं ली होगी कि आप अपने अधिकारियों को खुद कह रहे हैं कि हाँ वे भ्रष्ट हैं। देखिए, सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते। जो भ्रष्ट हैं मैं उन पर एक्शन लिया जाएगा, सबूत के साथ एक्शन लिया जाएगा। पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। किसी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए, उनके प्रूफ चाहिए। जब जब हमें मिलते जाएंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अभी इस कार्रवाई में आगे बढ़ रहे हैं।